नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा दुनिया से कॉलम पेश है कितना पैसा है हमारे पास। कॉलम निगार है रऊफ क्लासरा और आवाज़ है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। कुछ साल पहले की बात है कि पाकिस्तान ने सालाना बजट में से 3,200 अरब रुपए कुल कर्जों के सूद की मद में अदा करना थे। इससे थोड़ा सा मजीद पीछे जाएं तो 1,200 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इस साल बजट में 8,000 अरब रुपए सूद की अदायगी की मद में रखे गए हैं। इससे अंदाजा होता है कि चंद सालों में कर्ज लेने की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। आधे से ज्यादा बजट इन कर्जों के सूद पर लग रहा है। इन हालात में आप क्या तवक्को रखते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए पैसा कहां से आएगा? हो सकता है कि बहुत से लोग कहें कि ये कर्जे मुल्क की तरक्की के लिए थे। अब ये नहीं पता कि वो कर्जे खर्च कहां हुए। पिछले चंद सालों में तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी सामने नहीं आया। नए मोटरवेज या एयरपोर्ट्स बन रहे हों तो भी समझ में आता है। नए एयरपोर्ट्स तो छोड़ें, अब तो पुराने भी बंद हो रहे हैं। यही हाल मोटरवेज का है। बैंकों से कर्जे लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। एक तरफ कर्ज की ये हालत है कि 8,000 अरब रुपए सूद की मद में अदा करने हैं और दूसरी तरफ जो लूट मची हुई है उसका कोई हिसाब नहीं। पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के अराकीन की तादाद बढ़ाई, नए वजीर और मुशीर रख लिए, फिर इन सब की मरात और तनख्वाहें बढ़ाई गईं। और तो और कौमी असम्बली के अराकीन ने भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाकर 6-7 लाख रुपए कर ली। मजे की बात यह है कि फिर भी ये अराकीन कौमी असम्बली में मौजूद नहीं होते और तकरीबन हर रोज ऐवान में ये आवाज जरूर गूंजती है कि कोरम पूरा नहीं है। मतलब 340 MNAs में से ऐवान में एक वक्त में 80 के करीब अराकीन भी मौजूद नहीं होते। इनके खूब मजे हैं। तनख्वाह पूरे महीने की मिलती है। इसके साथ सरकारी पासपोर्ट पर फैमिली मेंबरान के साथ दुनिया के 60-70 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री है। बाकी मराद गिनवाओ तो पूरा कॉलम इसी में खत्म हो जाए। लेकिन ऐवान के अंदर 100 से ज्यादा मेंबरान मौजूद नहीं होते। अपोजिशन अराकीन को भी इन बरसों में असम्बली के अंदर नारेबाजी और शोर शराबा करके असम्बली का बाइकआउट करके निकलते ही देखा है। लेकिन तनख्वाह वो भी पूरे महीने की लेते हैं। मैं अक्सर अरकान को देखकर हैरान होता हूँ कि क्या ये लोग अपने घरेलू मुलाजिमीन या कारोबार या फैक्ट्री में यही सहूलत अपने वर्कर्स को भी देंगे? मैं कम से कम 2002 की असम्बली से यही कुछ होता देख रहा हूँ। इन 23 वर्षों में मुझे एक साल तो छोड़े, एक माह या एक इजलास भी ऐसा नजर नहीं आता जब असम्बली के अंदर सुकून हो और वाकई लगा हो कि ये एक जमहूरी पार्लियामेंट है। दूसरी तरफ ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि हैरानी होती है कि इस मुल्क के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान को गर्मियों के मौसम में 25,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है और सर्दियों में ये तलब कम होकर 10,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। लेकिन इस मुल्क के हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर 41,000 मेगावाट यानी 16-17,000 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा करने के कारखाने लगा दिए। अब अंदाजा करें कि पूरे मुल्क को जरूरत 25,000 मेगावाट की है, लेकिन 41,000 मेगावाट के कारखाने लगा दिए गए हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये कि इनके साथ मुआहिदे कर लिए हैं कि आपसे पैदावारी इस्तेदाद के मुताबिक बिजली जरूर खरीदी जाएगी, चाहे हमें इसकी जरूरत हो या ना हो। और अगर बिजली इस्तेमाल ना हुई तो आपको इस बिजली के पैसे दिए जाएंगे। क्या ये हुकाम ऐसा मुआहिदा अपने जाती कारोबार के लिए कर सकते हैं कि किसी पावर प्लांट से ये डील कर लें कि हम आपको बिजली के पूरे बिल की अदायगी करते रहेंगे, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो? इस सारी कार्रवाई के लिए एक नया लफ्ज इजाद किया गया, कैपेसिटी चार्जिंग। यानी हम आपकी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन आपको पैसे पूरे मिलते रहेंगे। एक दिन तो कमाल हो गया। वाटर एंड पावर के एक वफाकी सेक्रेटरी ने कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया कि उन्होंने बिजली पैदा करने वाले 6 कारखानों को कहा है कि वो बिजली पैदा ना करें, इनको मुआहिदे के मुताबिक पूरे पैसे मिलते रहेंगे। अब कारखाने बंद पड़े हैं लेकिन पैसे मिल रहे हैं। वजह पूछी गई तो पता चला कि अगर इनसे बिजली खरीदी जाती तो वो महंगी पड़ती और अगर बगैर बिजली खरीदे उन्हें मुआहिदे के तहत कैपेसिटी चार्जेस अदा करते रहें तो वो सस्ते पड़ते हैं। इस जवाब पर तमाम शुरा हैरान रह गए। बताया गया कि दरअसल मुआहिदे के तहत बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल भी हुकूमत पाकिस्तान ने खरीद कर फराहम करना होता है, लिहाजा इस फ्यूल का खर्चा बचाया जा रहा है, वरना फ्यूल खरीदने पर अलग से डॉलर्स खर्च करना पड़ेंगे। क्या कोई ऐसा जालिमाना मुआहिदा हो सकता है कि पहले जानबूझकर मुल्क में बिजली की गुंजाइश से ज्यादा बिजली घर लगवाए जाएं, फिर इनसे फी यूनिट रेट डॉलर्स में तय किया जाए, फिर कहा जाए कि हुकूमत आपको फ्यूल भी खरीद कर देगी?
پھر یہ معاہدہ کیا جائے کہ آپ جتنی بجلی پیدا کریں گے وہ سب کی سب خرید لی جائے گی، اور ساتھ یہ بھی کہ فکر نہ کریں اگر ہم بجلی نہ خرید سکے تو آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، کیپیسٹی کے مطابق آپ کو پوری ادائیگی کی جائے گی۔ اگر ادائیگی میں کچھ تاخیر ہو گئی تو آپ کو اسٹیٹ بینک ریٹ پر سود بھی ادا کیا جائے گا۔ اور ہاں، ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا بجلی کا کارخانہ بند رکھیں، ہم آپ کو ہر ماہ ویسے ہی ادائیگی کرتے رہیں گے۔ اب ایک نئی واردات سن لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ چند روز میں قطر جانا ہے، اور وہاں ایک مسئلہ ان کا منتظر ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں قطر کے ساتھ LNG کی خرید کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت قطر نے پاکستان کو ہر ماہ LNG کے 5 کارگو شپس فراہم کرنا تھے۔ 2019 میں عمران خان کی حکومت میں ان کے مشیر توانائی ندیم بابر نے قطر جا کر 10 سال کا ایک نیا معاہدہ کر لیا کہ پاکستان اگلے 10 سال تک 5 کی بجائے 9 کارگو شپس لے گا۔ اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں LNG کی کھپت کم ہے، اور قطر سے اگلے 5 سالوں میں 177 کارگو شپس لینے ہیں، جن کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پاکستان معاہدے کے تحت یہ 177 کارگو شپس خریدنے کا پابند ہے، چاہے انہیں لا کر صحرا یا سمندر میں بہا دے۔ اس وقت ایک کارگو شپ کی عالمی مارکیٹ میں قیمت پاکستانی کرنسی کے مطابق 9 ارب روپے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل رقم 5 ارب ڈالرز بنتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک میں گندم ایک ماہ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرے ماہ امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ چینی بھی اسی طرح، کبھی ایکسپورٹ تو کبھی امپورٹ۔ اب 177 کارگو شپس فالتو ہیں، تو یہ حساب کتاب کون رکھتا ہے کہ ہمیں کس وقت کتنی گندم یا چینی مقامی سطح پر دستیاب ہوگی، یا ہمیں اگلے 5 سالوں میں کتنے LNG کارگو شپس کی ضرورت ہوگی؟ 10، 15 یا 20 جہازوں کا حساب کتاب آگے پیچھے ہو جائے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں تو 177 جہازوں کی بات ہو رہی ہے، اور ایک کارگو شپ 9 ارب روپے کا ہے۔ کیا ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے، یا پھر ہم جان بوجھ کر اس میں پیسہ بنا رہے ہیں؟ ندیم بابر تو یہ معاہدہ کر کے امریکہ نکل گئے، اب آپ جانیں، قطر جانیں، اور یہ LNG کے 177 کارگو شپس جانیں۔ اور ہاں، یہ نہ بھولیں کہ ایک شپ کی قیمت 9 ارب روپے ہے۔